See, let's start our today's topic. Introduce ourselves. जी, बेटा नजर आ रहा है आप लोगों को? सर थोड़ा बढ़ा कर दें। जी ठीक है। सर आप ना भी करेंगे ना, हमारे फोन से जूम हो जाता है। बेटा हो गया। जी सर। अब तो काफी हो गया, अब 120% हो गया। जी, जी सर। इंट्रोड्यूस ourselves। बेसिकली इसमें बेटा हमने अपना तारुफ करवाना होता है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। वो अब हमने देखना है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेदर इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी और अ कैजुअल वन is vital. How to people will perceive you from the following interactions that take place। यानी कि आपका अगर फर्ज करें इंट्रोडक्शन है, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो कैजुअल है, तो ये अपनी अहमियत का हामिल होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपने सोशल इंटरेक्शन जो प्लेस है ना, जो आपका जो ओकेजन है, उसकी मुनासबत से आपने देखना है। It is essential to create a near accurate image of yourself in their mind that they feel comfortable and courteous while interacting with you, and yet considering that you know what you do। यानी कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जिसको आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, आपने इस तरीके से उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि आपकी जो इमेज है, जो सॉफ्ट इमेज है, वो उसके माइंड में बन जाए और वो आपके बारे में कंसिडर करना शुरू कर दे जो वो चाहते हैं। वेदर टू से हाय, आई एम एक्स वाई जी एंड स्क्रैच योर हेड, और से सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आई एम दिस इज एंड दैट इज नो कॉन्फिडेंस indication of you are। द राइट इंट्रोडक्शन इज नॉट टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। यानी कि आपने देखे ना, दो तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन करवाने के। एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे कि आप सर से कह दें कि आपको पूछते हैं ना, जो क्वेश्चन माइंड में आता है ना, हु एंड वेयर। दो क्वेश्चन आते हैं जो इंटरव्यू जिसको आप दे रहे होते हैं, उसके माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं, हु एंड वेयर। यानी कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। अगर आप कह दें सलमान, ठीक है, तो ये बड़ा कैजुअल सा, बड़ा इनफॉर्मल सा जो है ना आंसर होगा। अगर मैं कहूँ आई एम दिस इज मोहम्मद सलमान एंड बिलोंग टू पसरूर पाकिस्तान, तो ये हमारा फॉर्मल जो है ना इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इनकी फॉर्मल सेंटेंसेस हमने इस्तेमाल करते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। तो ना तो इतना ज़्यादा लंबा हो कि सुनने वाला आपका इंट्रोडक्शन सुनता हुआ बोर हो जाए, और ना ज़्यादा छोटा हो कि उसको समझ ही ना आए और उसका माइंड क्लियर ही ना हो। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, your introduction does not have to be completely technical or professional, but does it have to be, how do you introduce yourself in the right capacity, professionally or otherwise। अब इनकी आपकी जो राइट कैपेसिटी है, चाहे वो आप प्रोफेशनली इंटरव्यू दे रहे हैं या दूसरा दे रहे हैं, तो अपनी पूरी कैपेसिटी में आपको इंटरव्यू देना चाहिए। हाउ डू यू एंगेज पीपल इन योर इंट्रोडक्शन। आपने कैसे जो है इंट्रोड्यूस करवाना है खुद को दूसरे लोगों से, सो दे लिसन एंड पे अटेंशन। कि इस तरह आपने इंट्रोडक्शन करवाना है कि आपको सुने भी और आपको तवज्जो भी दें वो। टू यू हु यू आर, यानी कि आप कौन है, ध्यान से सुने वो। Let's dive right in these personality building presentation tips to answer these questions। तो आइए जो मैंने जो मतलब ये सबसे पहले दो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और वो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं इंट्रोडक्शन की, इनफॉर्मल और फॉर्मल। और क्वेश्चन दो होते हैं, सॉरी, हु एंड वेयर। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। इनफॉर्मल, फर्ज करें हम जब हम किसी का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो इनफॉर्मल क्या होगा, गैर रस्मी जो होता है, और फॉर्मल प्रोफेशनली, रस्मी तौर पे। हाय आई एम सलमान, हेलो माय नेम इज कोमल। हम ऐसे कह सकते हैं जैसे इनफॉर्मल सा टाइप हमारा होता है। लेकिन फॉर्मल में इसी तरह अगर हमें इंट्रोडक्शन करवाना है, तो हम ये कहेंगे, हेलो आई डोंट थिंक वी हैव मेट,
Let me introduce myself. My name is Rashid Salim. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Komal Ahmad. फर्ज करें हमने ऐसा लिखना है. या हम कहेंगे Hello sir, I would like to introduce myself. My name is Fatima. My name is Salman. This is Salman. ठीक है. तो ये हम ऐसे इनफॉर्मल तरीके से इंट्रोडक्शन करवाते हैं. नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग अदर्स. अगर दूसरों का तारुफ किसी से करवाना हो तो आप वो Okay, कैसे sir. करवाएंगे, दूसरों को कैसे करवाएंगे वो. इसमें फॉर्मल मेथड क्या होता है, दिस इज माय ब्रदर आसिफ. ठीक है. तो कॉमा होगा, लेकिन इनफॉर्मल में जो है ना आप कैसे, जो सॉरी ये फॉर्मल है. नेक्स्ट ये मैंने इनफॉर्मल लिख दिया हुआ है, ये फॉर्मल है. ठीक है. माय मे आई इंट्रोड्यूस माय कोलीग मिस्टर अली. अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माय कोलीग मिस फातिमा शेख. आई वुड लाइक यू टू मीट माय कोलीग तनवीर महमूद. So these are the methods to introduce others in formal ways. Okay, understand? Replying to introductions. अब आपने अगर कोई आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा है तो आपने उसको रिप्लाई कैसे करना है, ये भी मैं इनफॉर्मल और फॉर्मल वे से आपको बताऊंगा. फर्ज करें मैंने कहता हूँ हाय फातिमा, नाइस टू मीट यू, और नाइस टू मीट यू टू. अगर कहती है रिप्लाई करती है नाइस टू मीट यू टू. हेलो तनवीर, आई एम हैप्पी टू मीट यू, और लवली टू मीट यू. ठीक है. तो फॉर्मल तरीके से क्या होगा जवाब इसका, हाउ डू यू डू मिस फातिमा. ओके. वो आगे से अप्लाई क्या करेगी, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो. ठीक है. इट इज प्लेजर टू मीट यू. आगे से ये जवाब देगी. आगे से वो क्या, उसका जवाब क्या होगा, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ. ये फॉर्मल तरीका है. ये कौन सा मेथड है, फॉर्मल मेथड है. तो ग्रीटिंग समवन यू ऑलरेडी नो, उस बंदे से मतलब कैसे मिलेंगे आप जिसे आप पहले जानते होंगे. इनफॉर्मल मेथड क्या होगा, हाय फातिमा हाउ आर यू. आगे से रिप्लाई आएगा फाइन थैंक्स एंड यू. हेलो तनवीर हाउ आर यू डूइंग. रिप्लाई ग्रेट थिंग्स, हाउ अबाउट यू. लेकिन जब हम इसको फॉर्मल मेथड में ले जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से उससे पूछेगा गुड मॉर्निंग मिस फातिमा, हाउ आर यू टुडे. आगे से रिप्लाई में क्या जवाब आ सकता है, जो वो भी फॉर्मल तरीके में होगा, आई एम वेरी वेल थैंक यू एंड यू. हेलो मिस्टर तनवीर, इट इज नाइस टू सी यू अगेन. आपसे दोबारा मिलके अच्छा लगा. तो ये बेटा फॉर्मल मेथड है. अगर हमने ग्रीटिंग करते हुए किसी को गुड बाय कहना है तो उसका मेथड क्या होगा, ये देखते हैं. इनफॉर्मल मेथड क्या होगा, आई मस्ट गो, कैच यू लेटर. रिप्लाई में क्या होगा, ओके सी यू लेटर बाय. तो ये हमारा इनफॉर्मल मेथड है, कैजुअल तरीके से जब हम किसी को गुड बाय कहते हैं. लेकिन अगर हमने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में, बड़े फॉर्मल अंदाज में किसी को गुड बाय कहना है तो आप कहेंगे गुड बाय, इट हैज बीन प्लेजर मीटिंग यू. आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. रिप्लाई में क्या आगे से कह सकता है, द प्लेजर इज माइन, ये मेरे लिए बायसे खुशी की बात है. आई होप टू सी यू अगेन, और उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे. तो होप का जो मतलब है, इसका मतलब है ये फॉर्मल मेथड है. अगर ये जब आपने किसी का आपने जब इंटरव्यू कर रहे हैं या किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो बेटा जो स्पेशल फोकस करना है आपने वो इन चीज़ों में करना है. सोशल इंटरेक्शन करते हुए आपने देखना है, एक्यूरेट यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स है, आपने सेंटेंसेस सही बोलने हैं. इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है बेटा वो बिल्कुल ठीक हो. डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव वोकेबलरी, आपने ऐसी वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है जिससे अगला बंदा आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए. अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होना आपका होना चाहिए. और फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर फर्ज करें क्लास में इंट्रोडक्शन है वो और कॉन्टेक्स्ट है. अगर आप जॉब के लिए अपने आप को तारुफ करवा रहे हैं किसी का, वो और इंट्रोडक्शन है. अगर आप किसी बाहर किसी वीजे के लिए जो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट वो और है. कॉन्टेक्स्ट मीन सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट मीन सिचुएशन. सो आपकी अप्रोच और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये आपने थोड़ा देखना है. इंटीग्रेटेड स्किल्स आपकी होनी चाहिए.
और मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने आपको पहले बात बता रहा था कि कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आप को तारुफ करवा रहे हैं अपना। फिर लर्नर सेंटर होना चाहिए, जो आपका इंटरव्यू कर रहा है आपको, जिसको आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनको समझ आनी चाहिए आपकी। यूज ऑफ गुड इंग्लिश वोकेबलरी, और कूल एंड काम होते हुए रहते हुए आपने इंटरव्यू देना है, आपने मतलब अफरा तफरी नहीं डालनी है अपने अंदर। फिर टाइटल जो हम देते हैं बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये देखना है आपने, मिस्टर किसके साथ लगता है, और मिस किसके साथ लगता है, मिसिस किसके साथ लगता है, और डॉक्टर डी या डॉक्टर, ऐसे जो दूसरे जो टाइटल हैं, ये हम उन नामों को देते हैं। मिस्टर जाहिर सी बात है, हम किसी बंदे के नाम से लेते हैं। मिस किसी मतलब खतून के साथ, प्रोफेशनल खतून के साथ लगाते हैं, और मिसिस के साथ हम उसके सब नेम लगाते हैं, हस्बैंड का नाम लगाते हैं। फिर डॉक्टर, क्लियर है कि डॉक्टर के साथ लगता है, प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ। फिर सर ये बेसिकली सेल्फ इंट्रोडक्शन की जो टिप्स हैं ये देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। A self introduction is any form of interaction that tells who you are. बेसिकली ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है ना, ये चीज बताती है कि आप कौन हैं, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, एंड व्हाट अदर नीड्स टू नो, और दूसरे क्या आपसे जानना चाहते हैं। Since others vary in very single case, the last part is interchangeable, but the first two parts mostly remain the same. A good self-introduction covers all three parts within a limited set of words, so people can understand why they are interacting with. यानी कि लोग समझते हैं कि एक दूसरे से वो क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। फर्ज करें, a few situations where you are required to introduce yourself are, कौन कौन से जो हालात सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें आप तारुफ करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट करें, गिविंग एन इंटरव्यू और इंटरव्यूइंग समबडी, किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं या उसका ले रहे हैं। मीटिंग समबडी इन न्यू प्रोफेशनल और कैजुअल गैदरिंग, किसी से आप मिल रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल मीटिंग है, चाहे वो आप लोग कैजुअल गैदरिंग में फ्रेंड्स की मीटिंग हो रही है किसी और की। मीटिंग पीपल एट द मीटिंग, लोग किसी मीटिंग में मिल रहे हैं। हायरिंग फॉरवर्डिंग, किसी की जॉब हो रही है। बिल्डिंग न्यू कनेक्शंस, नए आप ताल्लुकात किसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब आप कैसे अपना तारुफ करवाएंगे। ट्रेडिशनली एंड क्वाइट सक्सेसफुली द प्रोफेशनल सेल्फ इंट्रोडक्शन रिक्वायर योर नेम, हु यू आर, सबसे पहले आपका नाम रिक्वायर्ड होता है कि आप कौन हैं। फिर आपने इसके अंदर देखना है कि आप बेटा कि आप फॉर्मली बयान करने जा रहे हैं या इनफॉर्मल तरीके से बयान करने जा रहे हैं। फर्ज करें अब कहते हैं माय नेम इज सलमान, तो बेटा ये जैसा आपका नाम होगा, ठीक है। फिर आप बेसिकली आप बताएंगे माय नेम इज मोहम्मद सलमान एंड इज माय फादर नेम इज दैट समवन एंड माय ऑक्यूपेशन, फिर आपने बताना है आप क्या करते हैं, योर प्रोफेशन। आई एम अ टीचर बेसिकली, एंड व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, और व्हाट यू इंटेंडेड टू बी, और आप करने का क्या इरादा रखते हैं। इफ यू आर नॉट वर्किंग राइट नो, अगर आप अभी काम ना कर रहे हो, प्रोफेशनल ना हो, तो जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप कह सकते हैं माय फ्यूचर प्लान इज दैट। एंड लास्टली सम फैक्ट्स दैट विल क्रिएट अ नाइस इंप्रेशन ऑन पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद, व्हाट अदर्स नीड टू नो अबाउट यू। फिर आपने देखना है कि अगले बंदे का तासुर क्या है, वो आपसे क्या जानना चाहता है। फिर आप अपने कंट्री नेम फर्ज करें, आप कहते हैं आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। तो अगर आप कह देंगे आई बिलोंग टू पसरूद, तो पसरूद जो सिटी है वो तो पाकिस्तान का है, और ये मोर और क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस सिचुएशन में आप इसको इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं बेसिकली बताने का मकसद ये था। So try to cover the most important things that others need to know about you by wrapping them up in these three cues. First impression is the last impression. ये एक कहावत भी है, जो पहला तासुर होता है वही आखिरी तासुर होता है। जो आपने पहला इंप्रेशन छोड़ना है ना किसी के ऊपर, वो आखिर तक कायम रहता है। आपने जो तासुर देना है, अगर आप मुझे कहेंगे मैं आपसे मुझे मेरा काम नहीं करेंगे, तो मैं कहूँगा ये क्लास बड़ी निकम्मी है, इनको नंबर बड़े हिसाब से देने हैं मैंने। अगर काम करने वाले बच्चे होंगे तो मैं बोलूँगा हाँ यार वो क्लास बड़े अच्छी काम करती है। और क्लास के अंदर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कैसा तासुर देते हैं आगे से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अ गुड इंट्रोडक्शन विद anybody will help you build connections and acquaintances. It will assist you in providing the necessary details while ensuring it does not sound like a speech.
whether it is a written into or a spoken one. तो जो आपने बोलना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो स्टाइल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। Okay, sir. In cases where you don't have somebody to introduce yourself, you must offer a proper self-introduction that engaging and remarkable in a way that you are the other party remembers who you are the next time you come across. It helps in the making the right impression. A positive first introduction goes a long way in ensuring that you will be a considered solidly. अगर फर्ज करो आपसे कोई आपका तारफ कोई नहीं इतना लंबा मांग रहा, लेकिन फिर आपने इतने अच्छे अंदाज में आप खुद को तारफ करवाना है कि अगर आपको कंसिडर नहीं भी ना कर रहा, इस तरीके से अपना इंप्रेशन छोड़ना है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई जॉब आती है, नेक्स्ट टाइम कोई आपको किसी कॉन्टेक्स्ट में याद करता है, तो आपका माइंड, आपका जो नाम है, उसके माइंड के ऊपर आपका इंप्रेशन क्रिएट रहे। तो स्टिक टू कॉन्टेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार कर रहा हूँ कि आपने जिस मौजू और मुनासिबत सिचुएशन के हिसाब से आपने खुद को आपका तारफ करवाना है, तो उस मेन पॉइंट के बारे में आपने फोकस रखना है, इसको कॉन्टेक्ट को छोड़ना नहीं है, उस पर डटे रहना है। The essential thing to understand before introduce yourself is the context of the situation you are in. इंट्रोड्यूस देने से पहले, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, किसी से बात करने से पहले आपने सिचुएशन को देखना है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं। द प्लेस, जगह कैसी है, एनवायरनमेंट, मौका मुनासिबत कैसा है, और गैदरिंग कैसी है। ठीक है, ये नहीं है कि वहाँ पे सियासी गैदरिंग है, अपना तारुफ करवाने लग गए हैं, तो आप वहाँ पे जो है ना ये बताने लग जाएं कि जो है ना मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि अपना आप जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उस तरीके से कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एवरी केस इज डिफरेंट, सो इट इज बेटर देन that you understand whether it is a professional introduction that you require a casual one. If it is a professional one, then you need to understand the room. Hence, the scenarios vary. जिनके ये vary mean change करते हैं, ठीक है, different होता है मौका मुनासिबत। That it is important that you are consider the context. आपने context को जान लेना है कि किस नजर में आपने बात करनी है। Understand बच्चों? जी सर। जी। जी सर। जी सर। In the case of professional setting, अगर आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में हैं, किसी प्रोफेशनल किसी प्रोफेशनल सेटिंग में है, तो टॉक अबाउट यू आर, who you are and what do you do. The first step in any professional setup is to introduce yourself by telling your name and telling what you do. Telling your professional title by a simple sentence of what you do is a nice way of introduce yourself to such gathering. यानी कि अगर आपकी कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, तो उसमें अपना जो है ना आपने जस्ट नाम, अपनी प्रोफेशन और आपकी जो अचीवमेंट्स है, तो एक सेंटेंस में आपने बताना है। सो मेक इट रेलिवेंट, आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो रेलिवेंट रहते हुए देना है। टेक केयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वही बार बार बात कि कॉन्टेक्स्ट देखना है आपने, ठीक है, सिचुएशन देखनी है, ओवरव्यू देखना है, ठीक है, मौका मुनासिबत देखना है आपने। इट इज बाय फार द एसेंशियल टिप फॉर एनी इंट्रोडक्शन। यू कैन नॉट बी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इन एन एनवायरनमेंट दैट हैज नथिंग टू डू विद इट एंड वाइस वर्सा। यानी कि आप, वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप क्लास में कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये नहीं कि आप किसी मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके। ये नहीं है कि आप किसी चीज की फीचर बयान करनी है, तो आप जो है ना वहाँ पे कोई और दुखड़ा सुनाने लग रहे हैं आप। तो बी रेलिवेंट, योर इंट्रोडक्शन शुड बी रेलिवेंट। टॉक अबाउट योर कंट्रीब्यूशन, टॉक अबाउट योर कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपने वो कंट्रीब्यूशन इस कॉन्टेक्स्ट में की हुई है, किसी प्रोफेशनल मीटिंग वाले से एजेंडा है कोई, आपकी क्या मतलब अचीवमेंट है, उसके बारे में अगर बतानी है तो बता दें। इन प्रोफेशनल सेटिंग इट इज paramount that you talk about what you bring to the table. You build your value by talking about how you have contributed to the project or the company, since the new people or the people outside your circle will not know what your circumstances are. वही बात, so good
गो बियॉन्ड व्हाट योर टाइटल इज। तो अपने से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करें। ऑनेस्टली योर जॉब टाइटल डज नॉट मीन मच अनलेस यू आर सीईओ। तो ये छोड़ दें, ये प्रोफेशनल है। नीचे आए जरा। इन केस ऑफ एन इंटरव्यू, ऊपर पहले हमने कैजुअल कहा, फिर हमने मीटिंग में कहा, फिर हमने ये इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। सो ड्रेस इज वेरी मेन पार्ट। बच्चों ड्रेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है आपके इंट्रोडक्शन के अंदर? आपकी पर्सनैलिटी सर है। करती है। बिल्कुल है सर। ये नहीं जी है, है। ये नहीं है कि मतलब कोई प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू है तो आप जीन्स की पैंट पहन के चली जाएं वहाँ पे, ठीक है, ऊपर टी शर्ट पहन के चली जाएं। या कोई लड़का है तो वहाँ मतलब ट्राउजर शर्ट पहन के चला जाएगा। तो आपने जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना होता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होता है। तो और ड्रेस कोड और ओके बॉडी सर। लैंग्वेज जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए। है कि नहीं है? बिल्कुल सर, जिस तरह जी जब हम सर इंटरव्यू देने बिल्कुल। के लिए जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले इंसान की लुक देखी जाती है। उससे कहते हैं कि डिसेंट लुक में जाना, आप लोग परफेक्ट, आपका सारा वो जीन्स और शर्ट जो भी हो वो एक प्रॉपर ड्रेसिंग हो, मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, फर्स्ट इंप्रेशन इसमें आ गया, और आपके आपकी आपकी ड्रेस पार्ट भी इसके अंदर आ गया, और बॉडी लैंग्वेज भी आपके इसके अंदर आ गई, ठीक है। फिर आपका बाकी बिल्कुल बचता सर। है स्टाइल और आपका जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है, आपकी वोकैबुलरी है, और वे ऑफ यूजिंग आपका सेंटेंसेस है। सर एटीट्यूड फिर देखा जाता है हाँ जी, बिल्कुल, शाबाश। बोलने का। द ड्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड वाइटल प्रेजेंटेशन टिप्स। इट्स आल्सो एसेंशियल इन द पर्सनैलिटी बिल्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट ड्रेस कैजुअली व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। द फर्स्ट थिंग, ड्रेस द पार्ट यू वांट टू गेट, ठीक है। तो आपने ड्रेस अपना देखना है। प्रिपेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने रिहर्सल करनी है बार बार। आप क्या जो सर? प्रिपेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से, प्रिपेयर व्हाट आर उस यू चीज गोइंग को टू से? तैयार कर ओके सर। लें कि जो आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे टीचर घर से तैयारी करके आते हैं लेक्चर की पढ़ाने के लिए। अच्छा टीचर वो होता है जो जो खुद पढ़ के जाके खुद बच्चों को सर एक पढ़ाए। एग्जांपल दूं? जी बेटा। सर जिस तरह ये एक्टिंग करते हैं, इन्हें पहले सारा कुछ उससे रेडी करना पड़ता है कि हम लोगों ने अगर कोई बिल्कुल, वही परफॉर्म मैंने करना एक है लफ्ज तो वो इस्तेमाल किया है, पहले रिहर्सल। ऑफ कैमरे में सारा बोलते हैं हाँ, कि किस तरह हमें बोलना है, रिहर्सल। और फिर वो ऑन कैमरा बोलते हैं। ये भी होता है ना कि फर्ज करें अगर आपने, अच्छा मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, बोलचाल वाले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते सिखाता हूँ अकेडमी में, किसी मुल्क के लिए जाते हैं बाहर आइट्स करने के लिए, मतलब हेल्प मांगते हैं, तो मैं कहता हूँ बेटा आपको सबसे बड़े जज कौन है आपके? आप खुद ही हो। कैसे? आपने मतलब बड़ा मिरर है ना, उसके सामने खड़े होके खुद को तारुफ करवाना है, ठीक है। खुद से इंग्लिश बोलें आप, खुद सर से कहते मतलब हैं अपने बारे डायलॉग। में किसी से पूछना नहीं चाहिए, अपने जमीर से पूछना चाहिए, हाँ, वो खुद जमीर से आएगा पूछना सोया हुआ चाहिए। पीछे है। से बड़ा क्या हमें जमीर वो जमीर सो पीछे गया का हुआ है खड़े हो इसका। जाओ और बोलते रहो। जमीर बिल्कुल हमारा सो सर, वो गया हुआ है जागते ही इसका। नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी। तो शीशे के तो सामने सर्दी खड़े बहुत होकर होती है। रिहर्सल करें। सो प्रिपेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं उसको खुद पहले तैयार कर लें। आपको अपने ऊपर पूरा मतलब भरोसा हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो, फिर आपके पूरा अबूर हो उस चीज के ऊपर आप लोगों को। अंडरस्टैंड? जी बिल्कुल सर। सर। If you have an interview in the morning, you should consider writing what you are going to say down on paper and practicing in front of a paper. It will help you build a fluency. Prepare what you are going to say. Advance is one of the vital presentation tips. यानी कि आपको चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे गाने याद होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाना है, मैंने क्या पढ़ना है, मैंने कल जाके इंटरव्यू में क्या कहना है। तो आपको चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। Not only just for an interview, but it will also help you in personality building as a whole. Okay. So next part जी is a सर। ओके सर। body language. Body language क्या होती है बच्चों?
सर बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपका खड़े होने का डिसिप्लिन होता है। जिस तरह अगर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है तो वही ना हो कि बंदा वहां पे खड़ा होकर तो डांस ही कर रहा हो, हिल जुल रहा हो। सर एक बॉडी खड़ा होने का लैंग्वेज तरीका होता जैसे है। जिस आपकी तरह अलग है सर, टीचर हमें हमारी अलग है, सबकी अलग अलग है। वो अपनी अपनी क्या कहते हैं उसको बॉडी लैंग्वेज होती है, और सबने अपनी अपनी क्या कहते हैं पर्सनालिटी के मुताबिक बोलना होता है सर। उन्होंने शायद बॉडी लैंग्वेज बेटा क्या होती है? योर वे ऑफ बॉडी जेस्चर, ठीक है। बिल्कुल आप सर, ये पढ़ाते हुए इम्पोर्टेंट चीज होती है क्या मतलब स्वाद कुछ आपकी प्रेजेंट बॉडी करने है, के लिए। कैसे मतलब हरकत कर रही है कि नहीं कर रही है, आपका जो फेस है वो स्माइलिंग है या रूड है, या आपका जो एटीट्यूड है, ठीक है। योर बिल्कुल बिहेविंग, योर बिहेवियर, ठीक है, सारा बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। सर, जिस अगर तरह आप फर्ज करें पेंडू आप लोग खुद अगर नहीं लिसन, अगर आप खुद जो है ना डिसहार्ट हैं, आपकी जो फर्ज करें मैं आज बच्चों मेरा तबीयत नहीं ठीक है मैं क्या करूं, तो स्टूडेंट्स का आपका जो इंप्रेशन है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली होगा, वो खुद ही जो है ना मतलब आपसे नहीं पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। अगर आप मतलब खुश हैं, हशाश बशाश हैं, ठीक है, तो वो जो है ना आपसे भी आगे होंगे। सर हाँ पढ़ना है, आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो योर सर योर आवाज थिंकिंग। नहीं आ रही। लाइट चली गई है असल में ना, तो इसको कवर करते हैं। एन इंटरव्यू बॉडी लैंग्वेज इज की। सर बहुत से बच्चों का इशू है, उनको आवाज नहीं आ रही, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा रह गया, मैं आपको इसकी वीडियो बना ली है मैंने, आपको सेंड कर देता हूँ, कोई सर बात जी, सर मेरी 10% सर बैटरी है, आवाज वो नहीं आ लाइट रही नहीं नहीं। है, बेटा और बस यूपीएस 5 सर मिनट समझ वेट नहीं करें ना, आ रही क्या आपकी खत्म करें। हो गया पढ़ाएं, बस पेज। मुझे आ रही है। और लास्ट मुझे पेज है, पढ़ाएं, मुझे आ लास्ट पेज रही है, है। सब करें जरा। इट स्पीक्स अ ओके लॉट सर, अबाउट योर कॉन्फिडेंस एंड यू आर, ओके ओके सर। फॉर एग्जांपल कीप योर सेल्फ रिलैक्स, आपने खुद को रिलैक्स रखना है। योर शोल्डर्स बैक एंड योर चेस्ट हाई, आपके जो कंधे सीधे होने चाहिए और आपकी चेस्ट सामने होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन कम्युनिकेटिंग वेल विद द इंटरव्यू, यानी कि कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों द बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, यानी कि आपने जब इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दरमियान, इंट्रोडक्शन के दरमियान और इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आपने ध्यान से देखनी है। बिफोर द इंटरव्यू व्हेन यू अराइव द बिल्डिंग यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द रिसेप्शनिस्ट, so like hi I am XYZ, I have an interview at 1 p.m. at the XYZ। तो यानी कि आपने सबसे पहले जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करनी है कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, ठीक है। और आफ्टर दैट यू मे बी सीटेड इफ यू आर ऑन टाइम, यू विल बी टेकन ऑन अ रूम फॉर योर इंटरव्यू। whoever you must meet, you stand up and greet them with a nice handshake. Once you meet your interviews, you introduce yourself properly। तो आप अपने आप को उसको अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। लास्ट थिंग है जी रैपिंग अप, ये सारे मामले को कैसे आपने इसको वाइंड अप करना है। We often find ourselves in situation where we have introduced ourselves all of a sudden in gatherings, whether professional or casual. In such situations, it, you often think about how to introduce yourself, and the runtime process often fails. It is useful to have already thought of a nice introduction that tips off and you are and what you do. So I hope you have got my lessons. Use our tips। जो आपने बेसिकली जो आपको टिप्स बताई हैं, इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कर लें बेटा आप लोग। नो सर, क्लियर हाँ क्लियर है सर, सर क्लियर है। अच्छा चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हमने 50 मिनट पढ़ा है मेरे ख्याल में, तो नेक्स्ट मीटिंग साथ मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी क्लास में। ये जुमे को है ना हमारी नेक्स्ट क्लास साथ। जी सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।